कहते हैं ना, परिस्थितियां जैसी भी आए पर आप मत बदलना, क्योंकि मुसीबतें तो आपके हर कार्य पे मिलेंगी। पर अगर आप हार मान लेते हैं तो आप अपने लक्ष्य को पूरा ना कर सकोगे। और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहने के लिए अपने आप को समर्पित करना बहुत ही जरूरी है। कहते हैं कि किसी भी कार्य को करें तो उसे पूरे समर्पण के साथ करें, ताकि आप अपने कार्य पर सफल हो जाएं। आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कार्य करते हैं पर पूरे मन से नहीं। कई बार वह दिखाने के लिए, वह समय व्यस्त करने के लिए करते हैं। पर कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कार्य को पूरे समर्पण होकर करते हैं, ताकि वे अपने कार्य पर सफलता हासिल कर सकें। और बहुत कम ऐसे होते हैं। तो आज आपको ले जाना चाहता हूं एक ऐसी मिशनरी की कहानी की ओर, जिसने प्रभु के कार्य के लिए अपने आप को पूरे रूप से समर्पित कर दिया। डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर। डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर का जन्म सन 1925 में इंग्लैंड के एक हेलबरी कॉलेज में हुआ था, और सन 1945 में हेलेन रोज़ेवियर ने अपने आप को समर्पण करते हुए यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, जब वह एक मेडिकल स्टूडेंट ही थी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर को लोगों की सहायता करना व प्रार्थना और अपने आत्मिक जीवन को बनाए रखने में बहुत रुचि थी। सन 1953 में अपने मेडिकल स्टडी का अध्ययन समाप्त करते हुए डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर ने एक मेडिकल मिशनरी बनने का निर्णय किया और चाहा कि वह गरीबों और बीमारों के बीच सेवा करेगी। और फिर किसी संस्था से जुड़ डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर ने अपना मिशन कार्य कोंगो अफ्रीका में प्रारंभ किया, और कुछ समय बाद वह एक अस्पताल व ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की, जिसमें वो बाइबल का अध्ययन कराती व लोगों के बीच सेवा किया करती थी। कई बार डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर को अपने साथियों के कारण कई मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा, जिस द्वारा डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर ने कोड़ियों के बीच रहना व उनकी सेवा करना प्रारंभ किया, और उनके लिए भी एक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की। सन 1964 में डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर को जेल में डाला गया। उस समय अफ्रीका में सिविल वार चल रहा था। मिशनरियों को अफ्रीकन सैनिकों व कुछ दलों के द्वारा बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिस कारण कई से मिशनरियों ने अपने कार्य को छोड़कर अपने घर चले गए। पर डॉक्टर हेलेन उन भागने वाले मिशनरियों में से नहीं थी, क्योंकि वह अपने बुलाहट को जानती थी। वह जानती थी कि वह एक समर्पित मिशनरी है। तो डॉक्टर हेलेन गरीबों के बीच सेवा करती रही। पर एक दिन ऐसा था जब दो सैनिक मिशनरियों को ढूंढते ढूंढते डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर के घर पर आए। एंड डॉक्टर हेलेन, अकेली महिला, अपने आप को छिपाकर भी छिपा ना सकी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन दोनों सैनिकों ने उसी के घर में उसी के साथ बिना दया किए डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर का बलात्कार किया और लोगों के सामने उनकी बेइज्जती की, और 5 महीने उन्हें जेल में डाला गया, जहां उसके साथ बहुत सताव व बुरा बर्ताव किया गया। पर आपको बता दूं, डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर ने इस प्रकार बताया कि हर मुसीबतों में मेरा खुदा यीशु मेरे साथ था। और डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर ने कभी भी अपने आप को कमजोर व निराश नहीं समझा, क्योंकि वह अपने खुदा पर विश्वास करती थी और वह जानती थी कि उसे अपने कार्य को पूरा करना है। तो 5 महीने जेल में रहने के बाद उसे अपने घर जाने की धमकी दी गई, और सिविल वार के कारण डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर को कोंगो छोड़ना पड़ा। पर सन 1966 में जब अफ्रीका का पुनर्गठन हुआ, तब डॉक्टर हेलेन रोज़ेवियर वापस कोंगो में अपने मिशन कार्य के लिए आई और तोड़े हुए अपने अस्पताल व ट्रेनिंग सेंटरों को दोबारा बनाने का निर्णय लिया। और सन 1973 तक वह गरीबों, अनाथों व बीमारों की भी सेवा करती रही। सन 1973 में डॉक्टर हेलेन को कुछ अफ्रीकन राष्ट्रीय कानूनों के कारण अफ्रीका छोड़ना पड़ा, पर वहां से भेज देने के बाद वह एक वर्ल्ड फेमस स्पीकर और राइटर बनी, और अपनी आखिरी सांस तक वह लोगों को प्रभु के कार्य के लिए जागरूक करती और प्रभु के वचन से लोगों को सिखाया करती थी। सन 1979 में डॉक्टर हेलेन के जीवन पर एक मूवी बनाई गई, जिसका नाम
मामा लुक्का कम्स होम है, जिसमें डॉक्टर हेलन के मिनिस्ट्री कार्य व कॉन्गो में रहते हुए कैसे लोगों की मदद की और कौन सी मुसीबतों का सामना उठाना पड़ा और कई सी घटनाएं दिखाई गई है। और आखिर में 7 दिसंबर 2016 को डॉक्टर हेलन रोज़वेल्ट की मृत्यु हुई। वह उस वर्ष 91 वर्ष की थी। आज पूरी दुनिया उन्हें जानती है क्योंकि वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने कार्य को पूरे हृदय से किया। प्रियो, डॉक्टर हेलन भी अपने संगी मिशनरियों जैसी ही थी, बस फर्क इतना सा था कि वो अपने कार्य को पूरे लगन व समर्पित मन से किया करती थी। अपना सब कुछ खो देने के बाद भी वो अपने लक्ष्य व अपने कार्य की ओर बढ़ती रही, इसलिए आज वह एक सफल मिशनरी जानी जाती है। पर जब आपके और मेरे जीवन के लक्ष्य में रुकावट आती है तो आप और मैं क्या करते हैं? कई लोग कहते हैं यार ये तो बहुत मुश्किल है और हार मान लेते हैं। याद रखें, अगर डॉक्टर हेलन रोज़वेल्ट उस समय हार मान लेती तो आज आप और मैं यहाँ बैठकर उनके जीवन की कथा नहीं पढ़ रहे होते। आपसे यही कहना चाहूंगा, जब भी आप किसी कार्य को करते हैं तो यह देखना क्या मैं अपने कार्य को पूरे लगन व समर्पित मन से कर रहा हूं कि नहीं। क्योंकि देखो यार, आप बिना समर्पण के कार्य तो निपटा लोगे पर सफलता हासिल ना कर सकोगे। पर अगर आप पूरे समर्पण से कार्य करेंगे तो सफलता को आपसे कोई रोक नहीं सकेगा।